आप अपना कर्म कर दो, बाकी टेंशन मत लो। आप एग्जाम में बैठ के एग्जाम के रिजल्ट को मत सोचना, आप एग्जाम में बैठ के एग्जाम को ही करना, एग्जाम की तरह से लेना, मजे से पेपर करना, क्योंकि सब चीज आपकी पढ़ी हुई है। शांत भाव से आप पेपर को सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? राम जी की पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आपकी परीक्षा तिथि अब बहुत ज़्यादा नज़दीक है, लगभग 3 या 4 दिन ही बीच में है। तो इस समय आपको बिल्कुल सही और सटीक निर्देशन देना एवं आपको सही बातें बताना राम जी की पाठशाला का कर्तव्य है। ये क्वेश्चन आप ही के द्वारा बार बार समय समय पर पूछे जाते रहे हैं और लगभग 3-4 दिन से तो बहुत ज़्यादा ये चीज़ें पूछी जा रही हैं। आज हम 3-4 चीज़ों पर डिस्कस करने वाले हैं कि एग्ज़ाम में, एग्ज़ाम हॉल में या एग्ज़ाम लैब में आप टाइम को कैसे मैनेज करें, क्योंकि एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी बोल रहा हूं मैं अपॉर्चुनिटी तो है ही भाई, ठीक है। एक बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होती है टाइम को मैनेज करने में। कई बार हमको सब चीज़ें आ भी रही होती हैं पर फिर भी हमारे क्वेश्चन छूट जाते हैं। दूसरा है पेपर सॉल्विंग अप्रोच क्या होना चाहिए, किस अप्रोच के अकॉर्डिंग हमको पेपर सॉल्व करना है, ये चीज़ ध्यान में रखना है। और सेफ स्कोर कितना होना चाहिए। बट एक बात मैं आपको बताता हूँ, उससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें 160 आउट ऑफ 160 करने हैं कि नहीं, क्वेश्चन पूरे करने हैं कि नहीं करने हैं। क्योंकि सर आपने पूछा था नेगेटिव मार्किंग नहीं है और नॉर्मलाइजेशन है तो क्या हमको 160 करने चाहिए। तो मैंने उसमें बहुत अच्छे से अपनी राय रखी थी पर कुछ लोग उसको बिल्कुल समझ ही नहीं पाए। मैंने कहा था 2 तरीके हैं कि 160 के 160 क्वेश्चन आप कर दो, ये आपकी मर्जी, ये कैसे भी कर दो, ठीक है, कोई इशू मतलब दिक्कत वाली इसमें कुछ खास बड़ी बात नहीं है। बट मैं एक चीज कह रहा था कि 160 के 160 करने वाले व्यक्ति का दिमाग में एक बात रहेगी कि मेरे को सारे करने हैं, फिर उसको जल्दबाजी में उसके वो क्वेश्चन भी गलत हो सकते हैं जो वो सही कर सकता था। दूसरी तरीका मैंने क्या रखा था कि पहले आप 110 क्वेश्चन सही कर दो, उसके बाद आप 50-50 वालों पे जाओ, ठीक है, जिनमें 50-50 का डाउट है, और उसके बाद जो बाकी बच रहे हैं उनको कर दो। करना चाहो तो कर दो 150 के आसपास, अगर 150 155 भी कर दोगे, 4-5 अगर बिल्कुल नहीं भी आते होंगे तो उससे कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं है, सिलेक्शन आपका फिर भी हो जाएगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी आपको करना है, मैक्सिमम लोग इसके सपोर्ट में है कि 160 करने ही करने, और आप करोगे वही जो आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। तो टाइम मैनेजमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। उससे पहले अपने को पेपर सॉल्विंग अप्रोच के बारे में थोड़ी सी बात करनी जरूरी है। वीडियो पूरी देखो और प्रैक्टिस सेशन भी डाल रहा हूं मैं, ठीक है, मूल विधि के प्रैक्टिस सेशन डाल रहा हूं। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, आपको एग्जाम में जरूर मिलेंगे। छोटी छोटी वीडियो 15-15 20 मिनट की वीडियो में निपटा रहा हूं, आप स्पीड बढ़ा के देख सकते हैं। और अभी आपका हिंदी साहित्य के 300 क्वेश्चन करवाने वाला हूं जिसमें से आपको फंसेगा ही फंसेगा, इस बात का ध्यान रखना। पूरी कोशिश कर रहा हूं, दिन रात लगा हुआ हूं कि आपका किस तरह से लाभ राम जी की पाठशाला से हो जाए। तो आपको भी राम जी की पाठशाला का लाभ कराना है, इधर रेड कलर का बटन है उसको दबा के आपको क्या करना है, उसके बाद बेल नोटिफिकेशन उसका क्या करना है वो सब आपको पता है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा टेलीग्राम का, उसको ज्वाइन कर लो, उधर पीडीएफ वगैरह सब चीज मिलती रहती हैं। तो आपको देखो पेपर में सबसे पहले क्या दिखाई देगा, सबसे पहले आपको हिंदी दिखाई देगी, ठीक है, सबसे पहले आपको हिंदी दिखाई देगी, उसके बाद आपको जीएस दिखाई देगा, ठीक है, उसके बाद आपको जीएस दिखाई देगा, संभवतः तीसरे नंबर पे आपको रीजनिंग दिखाई देगी। तीसरे पे रीजनिंग हो सकती है या चौथे पर तीसरे में मैथ्स हो सकता है। तो अब देखो इनको करने का तरीका मेरे हिसाब से क्या होना चाहिए, आप किस तरीके से करते हो वो चीज़ आप पे डिपेंड करती है कि आप, ज़्यादातर आदमी वही चीज़ करता है जिसमें वो बहुत अच्छा होता है, जिसमें बहुत अच्छा होता है। किसी की हिंदी अच्छी होगी तो हिंदी पहले करेगा, किसी की जीएस अच्छी होगी तो जीएस पहले करेगा, रीजनिंग अच्छी होगी तो रीजनिंग पहले करेगा, और मैथ्स अच्छी होगी तो मैथ्स पहले करेगा। तो आपको चलना भी उसी तरीके से ही है। बट मैं एक थोड़ा सा आइडिया आपको दे रहा हूं कि मेरा भी यही अनुभव है कि पहले आप उन पोर्शन को टारगेट कीजिए जो कम समय में आपको ज्यादा प्रॉफिट दे सकते हैं। और इस पेपर में कम समय में सबसे ज्यादा प्रॉफिट देने वाला जो आपका सब्जेक्ट है वो हिंदी है। हिंदी में आप चाहें ना तो 38 भी कर सकते हैं, 40 में से आप 40 आउट ऑफ 40 भी कर सकते हैं। और आपको कितना टाइम लगेगा, मैक्सिमम आपको 15 मिनट इसमें लगने वाली है, आपको मैक्सिमम 15 मिनट इसमें लगने वाली है। जीएस में भी मैक्सिमम आपको 15 मिनट ही लगने वाली है, वो डिपेंड करता है कि आप 20 कर रहे हैं या आप 25 कर रहे हैं। तो मैं आपको एक बात बताता हूं, अब टाइम मैनेजमेंट हो जाएगा। टाइम मैनेजमेंट कैसे हो जाएगा उसके बारे में थोड़ा डिस्कशन करेंगे। मेरे हिसाब से सबसे पहले आपको जाके हिंदी करनी चाहिए पहले नंबर पे। एक मिनट में पेन उठा लेता हूं।
पहला नंबर आपको देना चाहिए हिंदी को, क्योंकि हिंदी क्या है, देखो आप लोगों ने हिंदी जरूर पढ़ी होगी और अच्छी खासी हिंदी आपने कर ली होगी। यदि आप हिंदी में 30 भी कर पाते हो, मान लेता हूं मैं, आप हिंदी में पहली बार में 30 कर पाते हो, तो आपका इतना अच्छा मनोबल बन जाएगा पेपर में ना। देखो पेपर में खेल इस चीज का है मेरे भाई, पेपर में खेल इस चीज का है, पेपर में प्रेशर का खेल है। आपके मन में है कि दरोगा बनना है, तैयारी आपने अच्छी की है, और वहां पे जहां थोड़ा बहुत डामाडोल आपका हुआ वहीं गड़बड़ हो जाएगी। सबसे इंपॉर्टेंट काम जो करना है वो धैर्य रखना है, हिम्मत के साथ करना है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्मफल हेतुर्भु माते शंगुस्तु कर्मणि। गीता जी में भगवान इसी बात को कह रहे हैं कि आप अपना कर्म कर दो, बाकी टेंशन मत लो। आप एग्जाम में बैठ के एग्जाम के रिजल्ट को मत सोचना, आप एग्जाम में बैठ के एग्जाम को ही करना, एग्जाम की तरह से लेना, मजे से पेपर करना, क्योंकि सब चीज आपकी पढ़ी हुई है। शांत भाव से आप पेपर को सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत लाभ होने वाला है, इस बात का ध्यान रखना। अगर शांत भाव से करोगे तो टिपिकल क्वेश्चन भी सॉल्व करके आओगे, और अगर टेंशन में करोगे ना तो पेपर को गड़बड़ करके आओगे। इसलिए बिल्कुल रिलैक्स हो जाओ, घबराओ नहीं। थानेदार बनने वाले हो भाई, कल को दरोगा जी बनोगे, स्टार लगेंगे, इतना डर काहे का। अब तो मुझे है भी नहीं तो फिर भी ताव चढ़ा दो, ठीक है। चलिए, तो पहले नंबर पे आपको मेरे हिसाब से हिंदी रखना चाहिए, और दूसरे नंबर पे आपको जीएस को करना चाहिए। अगर आपने आधे घंटे में, मान लिया इसके 30 करे और इसके 20 करे, तो आप ये देखो, आप 50 क्वेश्चन करके बैठे हो भाई, आप 50 क्वेश्चन करके बैठे हो, ऑलमोस्ट आप आधे में पहुंच चुके हो। इतने क्वेश्चन आप सही करके बैठे हो, मान लिया आप कम भी करके बैठे हो 40, तो आप कितना आगे निकल गए औरों से, आप इस रेस में आगे निकल गए। तो लगभग आधे घंटे में, ये टाइम मैनेजमेंट भी साथ के साथ चल रहा है, तो आप अगर चाहो तो हिंदी को और जीएस को आप 30 to 35 मिनट में, 30 से 35 मिनट में आप इसको खत्म कर सकते हो। इससे ज्यादा समय इसमें आपका लगना नहीं चाहिए, ठीक है। कुछ क्वेश्चन रिव्यू मार्क के लिए रख लेना, पर मैंने क्या बात बोली है कि आप पहले क्या काम करने की कोशिश करो, पहले आप 110 क्वेश्चन पे जाने की कोशिश करो। अब इसमें मैं ना गर्ल की बात कर रहा हूं, ना बॉयज की, ना जनरल की, ना ओबीसी, ना ईडब्ल्यूएस, ना अदर स्टेट, कोई बात नहीं, सीधा लक्ष्य होना चाहिए। 110 क्वेश्चन करने हैं और सही करने। अब आप में से बहुत सारे लोग पूछेंगे कि 160 करेंगे तो 110 आएंगे, तो भाई झक मार रहे थे क्या इतने दिन से? जो 160 करके भी 110 सही होने का अंदाजा आपको नहीं है, क्यों भाई? हिंदी पूरी कर सकते हो, जीएस में 20 तो कर सकते हो, रीजनिंग में 30 कर सकते हो, मैथ्स में आप आराम से 30 कर सकते हो, जिसका मैथ अच्छा है, नहीं तो 25 कर सकते हो। और मैंने सिंपल क्या बताया था, सेफ स्कोर के लिए क्या बताया था, मैथ्स में केवल 25, एवरेज बच्चा भी कर सकता है, मैथ्स में केवल 25, रीजनिंग में केवल 30, हिंदी में केवल 30, और आपका जीएस मूल विधि सेक्शन वाले सेक्शन में 25। अगर ये एवरेज बच्चा कर सकता है मेरे भाई, और इसको जोड़ोगे तो 110 क्वेश्चन हो जाएंगे, आराम से हो जाएंगे। इतनी अगर तैयारी अच्छे से करी होगी, राम जी की पाठशाला से करी होगी, या किसी जिम्मेदार चैनल से आप पढ़े होंगे, जिम्मेदार कोचिंग इंस्टीट्यूट से पढ़े होंगे, जिम्मेदारी से पढ़े होंगे, तो आपके 110 क्वेश्चन करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। धैर्य से चलना है, हिम्मत से चलना है, अपने जीवन का, अपने माँ बाप का और अपने गुरुओं के मान को रखना है, और तरीके से काम को आपको करना है। वर्दी लेनी है, इस बात का ध्यान रखना। हिम्मत करो, बिल्कुल भी कोई चीज़ मुश्किल नहीं है। जब रिलैक्स होके जाते हैं तो जो चीज़ आती भी नहीं है वो चीज़ भी सॉल्व हो जाती है। तीसरे नंबर पर आपकी चॉइस है, आप रीजनिंग या मैथ को रख सकते हो। आपका मन करता है आप रीजनिंग पहले कर लो, आपका मन करता है आप मैथ्स पहले कर लो। ऑलमोस्ट आपको 1.5 घंटा इन 80 क्वेश्चन के लिए मिल जाएगा, और मुझे लगता है कि ये आपके लिए पर्याप्त है। अब सेफ स्कोर की बात मैं कर ही दिया हूं। यहां पे सेफ स्कोर में देखो यहां पे क्या है, जो एक एवरेज बच्चा है वो मैथ्स में 25 कर सकता है, रीजनिंग में 30 कर सकता है, हिंदी में 30 कर सकता है, और जीएस में 25 कर सकता है। अब आप में से बहुत सारे बोलेंगे सर जीएस में 30 कैसे होगा, तो भाई वो जीएस में 25 कैसे होगा, तो यहां 20 कर लो, हिंदी में 5 बढ़ा दो, ठीक है। हिंदी में कोई सा ना कोई सा आपका स्ट्रॉन्ग होगा। अगर यहां स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आप मैथ्स में 5 बढ़ा दो, 30 कर दो, तो यहां पे हो जाएगा, ठीक है। अगर आप इस तरह करोगे तो आपका इजीली हो जाएगा। तो आपको थोड़ा सा दिमाग करके चलना है, पर एक एवरेज बच्चा अपने दिमाग में रखे, मैथ्स में 25 सही करने ही करने हैं, रीजनिंग में 30 सही करने ही करने हैं। पहले इस टारगेट को अचीव करो, उसके बाद फिर आपको आगे काम करने, हिंदी में 30 करने और जीएस मूल विधि संविधान वाले में 25 करने, आराम से हो जाएगा। जो एडवांस बच्चा है वो +5 +5 +5 कर दे, तो 110 + 15 कितना हो जाएगा,
110 प्लस 15 125 है, टॉपर्स की लिस्ट में चला जाएगा और मुझे राम जी की पाठशाला से टॉपर चाहिए, इस बात का आप ध्यान रखना। तो सेफ स्कोर है आपका 110 क्वेश्चन करके आने हैं। 110 क्वेश्चन अगर इस हिसाब से करोगे 25 30 30 25 तो आपका 35% ऑफ ईच सब्जेक्ट वाला क्राइटेरिया भी कंप्लीट हो जाएगा और ओवरऑल 50% वाला क्राइटेरिया भी आपका पूरा हो जाएगा। नंबर आपके बनेंगे 275 और कोई माई का लाल नहीं है जो आपकी वर्दी छीन ले आपसे, पर आपको कम से कम 275 नंबर का काम करके आना है। उसके बाद जो बाकी के 50 क्वेश्चन बचे हैं उन 50 क्वेश्चन में आप एलिमिनेशन मेथड का यूज करते हुए सॉल्व करें, और जो क्वेश्चन आपको बिल्कुल भी नहीं आते हैं उनके लिए तुक्का लगाने की ट्रिक की वीडियो कल डालूंगा, बहुत अच्छे से देखना, ठीक है। अभी आईपीसी की वीडियो डालूंगा और इसके बाद आपकी मैं वीडियो डालने वाला हूं आपकी हिंदी साहित्य के टॉप 40 क्वेश्चन है, कुल मिला के 300 क्वेश्चन है, 12 से पहले उसको मैं निपटा दूंगा। आप देख के जरूर जाना, बहुत मेहनत मैं भी कर रहा हूं, बहुत मेहनत आप भी कर रहे हैं, इसका फल निकलना चाहिए। और आपको 12 तारीख में मैं एग्जाम सेंटर से रिव्यू दूंगा, उसके बाद 17 तारीख में आपको रिव्यू दूंगा। मैं 17 तारीख में थोड़ा दूर से रिव्यू आपको दूंगा मैं, तो इसी अच्छी बात के साथ सब चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी, सब चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। 110 से नीचे सोचना भी नहीं है और बाकी आपकी स्ट्रेटजी जो भी आप लोगों ने बनाई होगी। इसी अच्छी बात के साथ राम जी की पाठशाला को सब्सक्राइब करना मत भूलें। आप देख रहे थे राम जी की पाठशाला, मैं हूं राम भारद्वाज। जय हिंद, जय भारत।